इससे आप सहमत हैं? नहीं तो बहुत पुष्टि हुआ है कि 2 या 3 लोगों की जाने गई है। हम तो जानते हैं कि लगभग 3 आदमी का हुआ है। जहाँ अब एक सवाल यहाँ पे ये बनता है सर कि मान लिया कि ये तो 2-3 लोगों की गलती है, आप मान लीजिए कि यहाँ पे श्रद्धालु थे आक्रोशित हो गए, उनकी गलती है, मान लीजिए पुजारी की गलती है, मान लीजिए प्रशासन की गलती है, लेकिन एक आम आदमी की जान गई है कि नहीं गई है? उसमें हो सकता है अगर हम वीडियो नहीं कर रहे होते, हम पूजा करने के लिए आगे जाते तो हमारी भी जान जा सकती थी। हाँ, हम आम आदमी हैं, अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमारे पीछे परिवार है, उनके मुआवजा के तौर पर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ, लेकिन मैं मांग करूंगा बिहार सरकार और प्रशासन से कि जो भी श्रद्धालु मरा है उनको 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। 10 लाख से हो जाएगा सर? अरे आपदा विभाग से जो मरने वाला तो मर गया। ये घटना कोई दुराक्र न घटे, इस व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। तो ये दुकान बैरिकेडिंग हो जाएगा। चाहे आप कह रहे हैं दुकानदार की आपकी नज़र में, आप कह रहे हैं श्रद्धालुओं की आपकी नज़र में, हम कह रहे हैं प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन ना लाठी चार्ज करती ना ऐसा होता। कि नीतीश जी आपका प्रशासन व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं योगी जी से इंस्पायर हो रहा है, लेकिन पता है काहे वो फेल हो जा रहा है कि वो सही समय पर नहीं कर रहा है। जहाँ लाठी चार्ज करना चाहिए था वहाँ लाठी चार्ज नहीं कर रहा है, जब बुलडोजर चलाना चाहिए था तब बुलडोजर नहीं चला रहा है। आप चलिए, नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेब्स न्यूज। अभी हम मौजूद हैं बाबा महेंद्रनाथ धाम। जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे होंगे, जब हम वहां से एंट्री किए थे मेन गेट से, वहां का भी विजुअल मैं लेते आया हूं और वो आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसा है बाबा महेंद्रनाथ धाम के सड़कों का हाल, पहले देखिए उस वीडियो में अच्छे से। उसके बाद से हम बात करते हैं, जब गेट पर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन क्या उस होर्डिंग और जो बैनर लगा है उसके ऊपर एक लाइट लगा है? नहीं। हम रात्रि में 12 बजे से लेकर लगातार 5 बजे तक रिपोर्टिंग करते रहे। जिस दिन ये जिस प्रकार से 3 लोगों का जिस दिन जान गया था, उस दिन अगर आप गंगा वेब्स पर जाएंगे तो देख पाएंगे सभी वीडियो है, एक मिनट का वीडियो हमने कवर किया है। चाहे वो जिस टाइम श्रद्धालु जो है आक्रोशित हो गए थे और लोटकी जो गेट पर मार रहे थे, उस चीज को भी हम उस वक्त दिखाने का काम किए। और जब 2 प्रशासन के लोग अंदर भीड़ में जाते हैं और लाठियां बरसाते हैं जिस प्रकार से श्रद्धालुओं पर, वो कितना शर्मनाक है। क्या प्रशासन इतनी लचर हो गई है कि उनको इतना भी भान नहीं था कि वहां पे पीछे लेडीज खड़ी थी और ऐसे लाठियां बरसाएं? अगर कोई जिम्मेदार है इसका तो प्रशासन है, मैं सीधा कहता हूं, क्योंकि मैं उस वक्त वहां पे मौजूद था और उस वीडियो के माध्यम से दिखाने का हमने प्रयास किया। अगर ये भीड़ भड़का तो उसका सीधा प्रशासन की उसकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि प्रशासन अगर चाहती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। बाकी यहाँ पे हम जब आए तो पता चला कि यहाँ पे लोग धरना पर बैठे हुए हैं और हमने विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आज पहली बार ऐसा हुआ है मेरे नज़र में, आगे पहले भी हो सकता है हुआ होगा। दुकान सारी बंद है। देखिए, ये वही मैदान है जहां 7 दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं और गाड़ियों का हुजूम देखने को मिलता है। वहां आज 10 या 5 गाड़ियां भी नहीं दिख रही है और आप सड़कों पर जाएं तो सड़कें जो है सुनसान दिख रही है। लोगों के चेहरे पर बेचैनी है, परेशानी है और एक डर का माहौल पैदा हुआ है यहाँ। आखिर ऐसा क्यों? आइए हम जानते हैं इन लोगों से। जी, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अवधेश चौहान है, यहाँ के स्थानीय जिला पार्षद हूँ और राजद के प्रखंड अध्यक्ष। जी, तो यहाँ क्या बात को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? ये जो यहाँ के जो दुकानदार है, तो जिला पदाधिकारी का आदेश है कि दुकान के चलते ये घटना हुआ है, लेकिन ये जांच हो रहा है कि किस चलते घटना हुआ। आप हमें बताइए, हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है, आप देखिएगा जाकर गंगा वेब्स, तो आप सभी 1-1 मिनट का मैंने वो दिखाया है। क्या ये प्रशासन की वजह से हुआ है या यहाँ के दुकानदारों की वजह से हुआ है आपकी नज़र में? देखिए, कहीं ना कहीं किसी के वजह से तो हुआ है, लेकिन इसका जांच हो रहा है। कैसे ये घटना हुआ है, जांच होने के बाद न पता चलेगा। हम लोग तो यहाँ थे नहीं, जो यहाँ मौजूद थे स्थानीय जो लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, वो लोग तो बता रहे हैं कि हम लोग में कोई गलती नहीं है, ये प्रशासन और ये यहाँ का जो समिति है उन लोग में गलती है। लेकिन इसका जांच हो रहा है, 1-2 रोज में ये खुलासा हो जाए। क्या प्रशासन कह रही है कि मतलब दुकानदार जाकर उसमें लाठी बरसाने लगे क्या?
देखिए ये हमें भी देखने से मालूम पता चलता है कि दुकानदार का इसमें कहीं गलती नहीं है, लेकिन ये गलती जो करता है या दूसरा पर थोपता है तो इसका जांच होगा तभी ना मालूम चलेगा कौन। जैसे कि 8 बजे रात्रि से लेकर और 10 बजे तक 20,000 श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हो गए थे, तो क्या प्रशासन को इतना भान नहीं था कि जब यहाँ पे कोरोना काल के बाद से यहाँ भीड़ बढ़ रहा है तो प्रशासन 50 की संख्या में यहाँ पे मौजूद थी जब हम वहाँ पे बात किए, वो भी वीडियो हम डालेंगे आज उस पर। तो 1 लाख की संख्या में जहाँ पे श्रद्धालु मौजूद है, क्या 50 प्रशासन इस चीज़ को नियंत्रित कर पाएगा? देखिए ये घटना का वजह है कि ये लोग यहाँ जितने भी दुकानदार बैठे हैं ये बोल रहे हैं कि 12 बजे रात में यहाँ का जो गेट है मंदिर का खुल जाता है, लेकिन गेट 2:30-3 बजे रात में खुला है। तो कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन का ये कमी है। लेकिन प्रशासन ये दुकानदार को जो हटा रहे, तो जिला पदाधिकारी को आदेश है तो ये तो वीडियो साहब SO साहब करेंगे, लेकिन ये जितने लोग ये बैठे हैं ये सब लोग SDO साहब और ये जिला पदाधिकारी के पास ये जाएंगे, अपना मौखिक बात कहेंगे तब ना उनको विश्वास होगा। वो तो आए और जांच करके चले गए हैं, लेकिन इसको मैं जिला पदाधिकारी और SDO साहब से मैं आग्रह करूँगा कि इसको गंभीरता से जांच करे और जिस वजह से यह घटना हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है। आप मानते हैं कि चलिए मानते हैं कि इनके वजह से हुआ है चाहे उनके वजह से हुआ है, प्रशासन जिस प्रकार से अंदर जाती है और लाठियां बरसाती है कि उस वीडियो को देखिएगा, 2 मात्र प्रशासन यहाँ पर थी गेट पर और दोनों अंदर गई और लगातार लाठियां मारी। जैसे लाठियां मारी पीछे भीड़ चला गया और औरतों पर गिर गए, उसी से ये हादसा हुआ। लेकिन हम जब यहाँ पे आए थे तो लोगों के अंदर आक्रोशित किस बात को लेकर था, तो लोग यही कह रहे थे कि जब भी हम आए हैं सोमवार को या कभी भी, तो गेट जो है 2 बजे 1 बजे खुल जाता है, 4 बजे का टाइम निर्धारित है। तो मैंने उन लोगों से यही चीज़ कहा कि हो सकता है कि ऐसा मतलब पुजारी लोगों का कहीं कैलेंडर में वैसा होगा कि इस टाइम खुलेगा तो भगवान शिव का जो दर्शन हो पाएगा अच्छे से, चाहे मुहूर्त वगैरह होगा। तो जो 4 बजे का टाइम था 2:10 पर गेट खुल गया, तो फिर गेट बंद क्यों हुआ? देखिए यहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा चूक हुआ है। अगर श्रद्धालु कहीं से आते हैं तो मेन गेट से उनको प्रवेश कराना चाहिए और पीछे गेट से उनको बाहर निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई सिस्टम है नहीं। 3-4 गेट है, चारों गेट से लोग घुसते हैं या चारों गेट से निकलते हैं, तो सिस्टम में तो यहाँ कमी है। अगर सिस्टम अच्छा रहता तो ये बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं होता। तो कहने का मतलब देखिए दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो 2:10 पर गेट खुला, 100 श्रद्धालु अंदर एंट्री कर गए। तो जैसे ही 100 श्रद्धालु एंट्री किए गेट फिर से बंद हो गया। अब बंद हो गया तो जो जितने भी श्रद्धालु थे वो आक्रोशित हो गए और वो लोटकी थ्रो करने लगे गेट पर। तब तक वो 2 लोग जाकर मार दिए। तो जब वो 2:10 पे आपने बंद किया, ठीक है चलिए, फिर आपने 3 बजे क्यों खोल दिया? 3-3:15 बजे से पूजा स्टार्ट करा दिया, 4 बजे ही कराते। जब 2 हादसाएं हो गई तो फिर आपने गेट क्यों खोल दिया? तो कहीं ना कहीं तो पुजारी को भी दोष है इसमें। बिल्कुल है, जो यहाँ का पुजारी है, समिति के लोग हैं, उन लोग के भी दोष तो इसमें लगता है कि वो लोग है। लेकिन ये जो गेट बंद हुआ है ये बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो शायद खुला रहता गेट तो श्रद्धालु अंदर प्रवेश कर जाते। क्या बाबा? अगर गेट वो बंद नहीं करते दोबारा तो श्रद्धालु अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें दुकानदारों की कहाँ से गलती है? कोई गलती दुकानदार का नहीं है। तो 2 ही यहाँ अगर वीडियो के माध्यम से देखें, चाहे लोगों की बात सुने, तो 2 ही लोग इसमें जिम्मेदार ठहरते हैं, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे वहाँ के अंदर जो गेट खोले वो पुजारी। क्या इससे सहमत हैं? जी 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 जी, जो गेट खोलने का अधिकारी है, गेट बंद करने का अधिकारी है, उनके पास चाबी है, वो जिम्मेवार है। यहाँ दुकानदार का कोई 1 पैसा गलती नहीं है। दुकानदार ये सावन महीना में आखिर जाएगा तो कहाँ जाएगा, कैसे उसका बाल बच्चे का भरण पोषण होगा। रहा सवाल कि जो भी कार्य करना है दुकानदार से कोई सहमति नहीं ली जाती है और मनमानी ढंग से यहाँ कार्य किया जाता है। और जब गलतियाँ कोई होती है तो दुकानदार पर थोपा जाता है। यही हम लोग का मांग है प्रशासन से, DM साहब से, राज्य सरकार से कि यहाँ के दुकानदार को परेशान न किया जाए और इनको अस्थाई कहीं जगह दे करके बसाया जाए ताकि वो शांति का दुकानदारी कर सके। हाँ, लेकिन वो तो अब दुकानदारों को ही घेर लिए हैं। दुकानदार को घेर लिए हैं, उनका पावर है, उनका अपना विचार है। क्या है, आम पब्लिक उनको चुनी है, आम पब्लिक का पावर नहीं है। आम पब्लिक इसीलिए तो धरना पर बैठे हैं, इसीलिए धरना पर लोग बैठे हैं। आज सारी दुकान बंद है
कि उनका पावर है हटा देने का और बसा देने का, तो क्यों ये हटाए जा रहे हैं दुकानदार सब? जी। ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो आगे आप लोग क्या सावन कीजिएगा? महीना में आगे आप लोग क्या कीजिए? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से मांग कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये बाबा महेंद्र नाथ धाम ये वो धरती है जहां आदित्यनाथ योगी भी आए थे, यहाँ श्री नीतीश कुमार जी भी आए थे। और देख सकते हैं, हम आपको विजुअल के माध्यम से प्रत्येक जगह का सीन दिखाएंगे। यहाँ का विकास जरूर एक बार देखिएगा आप। ये वो बाबा धाम है जहाँ का इतिहास बहुत ही पौराणिक है, और अगर आप इसको गूगल पर सर्च कीजिएगा तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे श्रद्धालु जो है, ना कि सावन में बल्कि बरसों तक, ये बरसों हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? यहाँ के जो प्रतिनिधि है ना, उनको इस बात को गौर करना चाहिए कि जो हम सिवान की धरती पर है, इस धरती का जो 2, 4, 5 ऐसा जो जगह है, जैसे कि यहाँ पे हम पर्यटन स्थल भी कहें या श्रद्धालुओं का यहाँ पे जमावड़ा भी होता है, तो 2-4 है जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिलता है। लोग यहाँ आते भी हैं दूर दूर से। हम जब बात कर रहे थे तो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, देखिएगा उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग राज्य से भी आते हैं। और उनका एक ही चीज़ कहना था कि हम जब आए तो हम पिछली बार भी आए थे, हम लोग दुकानदार लोग हैं, हम लोग अगर सर समय पर नहीं पहुँचेंगे तो बताइए हम दुकान कैसे खोल पाएंगे? अगर प्रशासन या पुजारी यहाँ का जब टाइमिंग दिए हैं कि 4 बजे खोलेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा जिला की बात है, राज्य की बात है, तो पेपर में निकाल देना चाहिए। हम लोग पहले से पढ़ के तैयारी करके आते हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्या कहिएगा इस पे? हर साल देखिए 12 बजे गेट खुल जाता है, इस बार 4 बजे गेट खुला। क्यों? यहाँ का स्थानीय जो प्रशासन है वो बोला कि 4 बजे गेट खुलना है। क्या है? हर साल 12 बजे खुलता आपने प्रयास किया जानने का आखिर काहे 4 बजे खुला? क्या मुहूर्त था 4 बजे का? क्या अपने आप उन्होंने टाइमिंग बना लिया 4 बजे का? क्या यही एक मेन वजह हो सकता है कि 4 बजे गेट खुला, 1 बजे खुलना था, इसी के वजह से जो है कि वहाँ पे श्रद्धालु आक्रोशित हो गए कि अगर 1 बजे गेट खुल जाता तो ये हादसा नहीं होता? सावन महीना में, जो सावन के महीना 10 दिन पहले यहाँ SDM साहब मीटिंग किए थे, उस मीटिंग में 4 बजे SDM साहब कहे थे कि गेट खोलना है। यहाँ हर साल 12 बजे गेट खुलता था। SDM साहब का आदेश था। तो SDM साहब का आदेश था तो पेपर में ये सारी चीज़ें निकला था कि 4 बजे खुलेगा, क्योंकि लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आए थे। तो क्या यहाँ पे प्रशासन की गलती नहीं है सर? बिल्कुल गलती है। इसको अखबार के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से मैसेज छोड़ देना चाहिए कि सभी श्रद्धालुओं को पता चल जाए कि ये गेट इतने बजे खुलेगा, तब न हम पहले से तैयार होकर आते कि कितने बजे हमको जाना है। जी। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे 2 या 3 लोगों की जाने गई है, क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं तो बहुत पुष्टि हुआ है कि 2 या 3 लोगों की जाने गई है? हम तो जानते हैं कि लगभग 3 आदमी का हुआ है। जहाँ अब एक सवाल यहाँ पे ये बनता है सर कि मान लीजिए कि ये तो 2-3 लोगों की गलती है, आप मान लीजिए कि यहाँ पे श्रद्धालु थे आक्रोशित हो गए, उनकी गलती है, मान लीजिए पुजारी की गलती है, मान लीजिए प्रशासन की गलती है, लेकिन एक आम आदमी की जान गई है कि नहीं गई है? उसमें हो सकता है अगर हम वीडियो नहीं कर रहे होते, हम पूजा करने के लिए आगे जाते तो हमारी भी जान जा सकती थी। हाँ, हम आम आदमी हैं, अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमारे पीछे परिवार है, उनके मुआवजा के तौर पर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ? लेकिन मैं मांग करूंगा बिहार सरकार और प्रशासन से कि जो भी श्रद्धालु मरा है उनको 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। 10 लाख से हो जाएगा सर? अरे आपदा विभाग से जो मरने वाला तो मर गया, लेकिन अब मांग लेकिन देखिए, आपदा विभाग से ये आपदा रहता मर जाता तो ये त्रुटि है, ये गलती है, या कोई आपदा नहीं है। आपदा ये होता है कि आप सिस्टम से नहीं चले। और ये जो है कि ये मंदिर परिसर है, हिंदू सनातन धर्म ये कहता है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ होता है, जैसे कि अभी आपने देखा था कि एक कांड हुआ था उदयपुर में, कपिल मिश्रा जी ने 24 घंटा के अंदर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा वहाँ पे उन्होंने उसको दिलवाया। तो क्या इतना नहीं बनता है कि यहाँ के दुकानदार लोग भी यहाँ के 100 रुपए चाहे 1000 रुपए जिला प्रशासन को ऐसा करना चाहिए कि उन परिवारों तक पहुँचना चाहिए कुछ अच्छा राशि? बिल्कुल उन परिवार को हेल्प मिलना चाहिए और दिलवाना चाहिए, क्योंकि एक परिवार, एक आम आदमी का कीमत 10 लाख रुपए है। हम आपसे उसका तो देखिए, एक मनुष्य का कीमत अनंत है, उसका कोई चुका भी नहीं सकता है। ये जो घटना हुआ है मैं इसको घोर निंदा करता हूं और इसको निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जिस वजह से ये घटना हुआ है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या लापरवाही आपको दिख रही है? अभी तो हम आए हैं, बहुत 4-5 रोज के बाद हम यहाँ आए हैं, तो सब तो हम
यहाँ के दुकानदार और जनता से जानने की कोशिश किए तो मालूम चला जो यही कि गेट माने समय पर नहीं खुला, इसके चलते जाम लग गया, भगदड़ हो गया, इसके चलते घटना हादसा हो गया। जिस प्रकार से पेपर में दिखाया जाता है कि यहाँ मतलब पूरा जोर शोर से तैयारी है श्रद्धालुओं के लिए, क्या वो सही धरातल पर है? नहीं, उतना धरातल पर नहीं है। यहाँ जो 12 बजे गेट खुलता है तो 12 के और 2 के बीच में लगभग 1-1.5 लाख श्रद्धालु जल चढ़ा लेते। श्रद्धालु को ज़्यादा आने से ज़्यादा लूट हो गया गेट पे, और गेट जो 2:30 बजे खुला, सारे श्रद्धालु एक बार पूरा भगदड़ कर दिए। उसमें लेडीज जेंट्स कोई यहाँ नियम नहीं है कि लेडीज़ किधर जाएगी, जेंट्स किधर से जाएगा, कोई लाइनिंग व्यवस्था नहीं है, बैरिकेटिंग नहीं है, सब लोग एक ही में धक्का कर जाते हैं। लेडीज़ कितना अपना लोड सहेगी, उसमें लोग गिर गई, लोग कचार कर चल दिए। या तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, कुछ भी होता है दुकानदारों पर गिरता है गाज, दुकानदार की कमी है। इसमें दुकानदार का कहाँ से कमी है? कोई भी हो, चंदा हो, कुछ भी हो, सब दुकानदारे पर लोड ला दिया जाता है। दुकानदार आखिर जाए तो कहाँ जाए? हर लोग का नौकरी है, हर लोग का खेती है, सब कुछ है। इस दुकानदार का क्या है? सर ये आप देख रहे थे साइन करवाते हैं, किस लिए साइन करवा रहे थे? ये लोग साइन करवा रहे हैं, ये जो जिला पदाधिकारी उनके पास देंगे और जाएंगे एसडीओ साहब के पास जाएंगे। हम भी कहें कि जो एसडीओ साहब और डीएम साहब का आदेश है कि ये यहाँ के जो घाट के बगल में जो दुकान है उनको हटाने के लिए आदेश है, तो सीओ साहब और बीडीओ साहब को जो आदेश मिला है तो वो तो करेंगे। तो हम ही इन लोग का बोले कि यहाँ कुछ करने से फ़ायदा नहीं होगा, डीएम साहब के पास चलिए, एसडीओ साहब के पास चल के अपना मौखिक और लिखित दीजिए वहाँ, और जो भी घटना हुआ उसके बारे में उनको अच्छे से जानकारी दीजिए, जाके उसका जाँच हो और जाँच होकर उनको कार्रवाई किया जाए। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित? हाँ जी। और ये दुकानें कब तक बंद रहेगी? अभी तो यहाँ का दुकानदार कब तक बंद रहेगा दुकान? जब तक हम लोग का संतोषजनक कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं हटेंगे जी। जब तक न्याय हम लोग को नहीं तो मिलेगा। आप लोग को मतलब न्याय में क्या चाहिए? हम लोग दुकान जिस तरह लगाए हैं उस तरह हम लोग सावन बढ़ाएंगे, सावन के बाद जो होगा प्रशासन का आदेश होगा हम लोग करेंगे। मतलब कि अचानक जिस प्रकार से जो है कि प्रशासन थोप रही है कि दुकान हटाइए, आप ही लोग के वजह से हुआ है, तो आप लोग का यही मांग है कि सावन भर हम यहाँ पे ऐसे रहेंगे और बाकी इस अगर जो भी चीज़ें हुई है इसको अच्छे से जाँच हो, यही ना? जी हाँ? जी आप यहाँ के दुकानदार हैं? जी, क्या नाम हुआ आप? संदीप कुमार। बोलिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेनली है ना कि दुकानदार के ऊपर अगर हम दोष लगा रहे हैं, क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि दुकान या आरसीसी के बना के इनको दे सके? और मंदिर परिसर एक चीज़ अब पता नहीं कितना सही है कितना गलत, आप लोग बताइएगा। 100 करोड़ 2 करोड़ नीतीश जी को भी दिए थे बाबा महेंद्र नाथ धाम को, बताइए, वो यहाँ पर आपको देखने से कहीं दिख रहा है? वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, हम आपको दिखा इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, सिंपल सी बात है कि कोई घटना हो जाने के बाद हम प्रशासन को, स्थानीय मंदिर पुजारी को, दुकानदार को, किसी को भी दोष देते रह रहे हैं, दोष दे रहे हैं। लेकिन जिनके घर ये घटना हुई है, अब ये बताइए कि उसकी भरपाई कोई कर देगा? प्रशासन कर देगी, मंदिर कर देगी, या कोई कर देगा? दुकानदार कर देगा? नहीं कर पाएगा। घटना होने के बाद ही हम क्यों संज्ञान ले रहे हैं? घटना होने से पहले क्यों नहीं लिया? ये देखने की बात पहले से है कि यहाँ पर चलने के लिए 10 फुट का रोड नहीं हुआ है। घटना तो होना ही था, आज नहीं कल, ये आज हो रहा है, इसलिए आज आप यहाँ आए हो। ये 5 दिन बाद होता तो 5 दिन बाद आप आते हो, तो होना तो था ही। प्रशासन को इसको कम से कम 20 फुट रोड जो जल लेके जाए, मंदिर तक जाए, 20 फुट रोड क्लियर होना चाहिए। ये दुकान अगर खुलेगी तो दुकान का यहाँ आ रहा है, वो दुकान खुल के बीच में हो रहा है, बीच में चलने के लिए गली के बराबर जगह बच रहा है। तो घटना तो होनी थी, हम सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि घटना होए तब हम जाके उस पर अमल करें। तो ये दोष किसका है? प्रशासन की है या सरकार की है? आपका नाम सर? कहाँ से हैं आप? मैं यहीं का लोकल हूँ। हाँ, थोड़ा साइड हटिए, हटिए साइड। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे सरपंच जी है, इनसे हम बात को करते हैं। तो क्या कुछ कहना है आपको, जिस प्रकार से यहाँ पे ये घटनाएं हुई और घटनाओं के बाद दुकानें बंद दिख रही है, जबकि कभी ऐसा बाबा महेंद्र नाथ धाम में नहीं हुआ है? देखिए, घटना तो निंदनीय है, लेकिन हम लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं जे फिर से घटना कोई दोहरा कर न घटे, इस व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। तो ये दुकान बैरिकेटिंग हो जाएगा, तो बैरिकेटिंग हो जाए तो सब कोई सुरक्षित हो जाएगा, लाइन से जाएगा, लाइन से निकल जाएगा। इसी व्यवस्था में प्रशासन लगी हुई है, इसमें हम लोग को मदद करना चाहिए।
यही हम लोग बोल रहे हैं। चलिए, सब लोग अपनी अपनी सोच रहे हैं, लेकिन जो 3 जाने गई है उनके लिए कौन सोच रहा है? अभी तक ना कोई प्रतिनिधि का मैंने वैसा पोस्ट देखा कि उनको सही मुआवजा मिलेगा, ना ही मैंने जिला पदाधिकारी का देखा। आपने देखा? मुआवजा आपने तो हम लोग देखे हैं, कई तो नेता बोले हैं कहाँ पे? बोले हैं, जैसे जिला परिषद में बोले। अच्छा। हम कई आदमी को देखे हैं जो 10-10 लाख मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन ये निंदनीय घटना है। 10 लाख से उसके परिवार का क्या होगा? लेकिन ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। धर्म स्थान पर कहीं भी नहीं घटा था पहले पूर्व में, जो घटा है घटना निंदनीय है। लाठी से पहले कभी चला था? लाठी कभी नहीं चला था। तो ये कितना शर्मनाक है। ये शर्मनाक काम है। क्या परिस्थिति था वो तो देखना पड़ेगा। परिस्थिति उस टाइम तो माने ये लोग सब दुकानदार बताएंगे जो कैसा था। हाँ। तो देखिए, जो भी है यहाँ का, आप ध्यान से आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हट जाओ। और ये है बाबा महेंद्र नाथ का गेट। यहीं पे उस दिन जो था कि लाठियाँ चार्ज हुई थी और यहीं से जो लोग थे पीछे की तरफ भागे थे, और जो यहाँ पे महिलाएं थी वो महिलाएं दब गई थी और कुछ लोग गेट पर दब गए थे, जिसके वजह से वो हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक मैंने तो कोई पोस्ट नहीं देखा किसी प्रतिनिधि का यहाँ का कि उनको क्या मुआवजा मिल रहा है। लेकिन अगर आपको दिखा होगा तो स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। और मैं सीधे आपसे कहना चाहता हूँ, श्रीमान आप ध्यान दीजिए इस बात को, क्या एक आम आदमी की जान की कीमत 10 लाख रुपए है? आपसे तो भला वो कपिल मिश्रा है जो 24 घंटा के अंदर 1 करोड़ करवा दिए। तो क्या ऐसा आपने कभी अकाउंट या ऐसा कोई जारी किया कि यहाँ पे जो मृत्यु हुई है, जिनकी जाने गई है, उनके लिए 100-100 रुपये ही हम लोग चाहे पूरा लोग करके उनको एक अच्छा मुआवजा दें, ताकि उनका परिवार आगे चल सके अच्छे से? क्योंकि ये जो जाने गई है वो कहीं ना कहीं 3 लोगों की कमी से गई है। चाहे आप कह रहे हैं दुकानदार की, आपकी नज़र में, आप कह रहे हैं श्रद्धालुओं की, आपकी नज़र में, हम कह रहे हैं प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन ना लाठी चार्ज करती ना ऐसा होता। अगर लाठी चार्ज नहीं करती तो क्या ऐसा होता? लोग ना भीड़ भड़कता, न लोगों पर गिरते और ना इस प्रकार से होता। क्या आपने जो प्रशासन यहाँ पे थी उसको अच्छा से ट्रेनिंग दिए थे कि कहाँ पे लाठी चार्ज करना चाहिए था? योगी जी से तो इंस्पायर नहीं ना होगा नीतीश जी। अगर योगी जी से इंस्पायर होकर आप गलत जगह पर लाठी चला देते हैं महाराज, आपका जो प्रशासन है वहाँ पर गलत जगह पर लाठी चला जाता है। कहाँ लाठी चलाना चाहिए था ये आपका तनी सा भी ये नहीं है। आप बुलडोजर चलवा दिए पटना में, आपको पता ही नहीं था कब बुलडोजर चलवाना चाहिए था। आपको लग रहा है कि नीतीश जी आपका प्रशासन व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं योगी जी से इंस्पायर हो रहा है, लेकिन पता है काहे वो फेल हो जा रहा है कि वो सही समय पर नहीं कर रहा है। जहाँ लाठी चार्ज करना चाहिए था वहाँ लाठी चार्ज नहीं कर रहा है, जब बुलडोजर चलाना चाहिए था तब बुलडोजर नहीं चला रहा है। आप जाकर देखिएगा, नेपाली नगर में आप 70 मकानों पर बुलडोजर चलवा दिए, लेकिन वो बुलडोजर आपको 13 साल पहले चलवाना चाहिए था, आप आज चलवा दिए। वो चला गया कोर्ट के खेमे में फैसला, क्या आएगा वो आप भी देखिएगा। आप यहाँ पे लाठीचार्ज चलवा दिए, 3 लोगों की जान चली गई, अब ये भी क्या फैसला आएगा देखिए। किसको यहाँ पे होना पड़ रहा है? आम जनता यहाँ परेशान हो रही है। यहाँ के जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं जो अपना घर गुजारा करते हैं वो परेशान हो रहा है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो परेशान हो रहा है। आपका क्या जा रहा है? आप आते हैं तो कई करोड़ रुपए हम जब पटना में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो प्रधानमंत्री आए थे। मानते हैं कि वो देश के, चाहे वो देश के सर्वोच्च पद पे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका प्रोटोकॉल बनता है कि उन चीज़ों को देखें। लेकिन हमारे जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे भाई आ रहे हैं, 1 लाख की संख्या में रहे हैं, क्या आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 1 लाख की जहाँ संख्या में आ रहे हैं वहाँ 50 फोर्स, और जहाँ एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं पूरा पटना फोर्स लग जा रही है उनको बचाने के लिए, उनको देखने के लिए? तो उनकी जान की कीमत है, हमारी जान की कीमत नहीं है। आप जरूर बताइएगा ये चीज़ें, और हम सवाल उठाएंगे। यही नहीं, हम आगे तक सवाल उठाएंगे आपसे कि क्या 10 लाख है उन लोगों की, क्या उनकी जान उनके वजह से गई है? अगर ये आपदा होता तो जरूर 10 लाख होता, लेकिन ये आपदा नहीं था सर, ये आपदा नहीं था। आप जाकर देखिए गंगा वेब्स पर कैसे वो लोग अंदर जाकर लाठियाँ बरसाएं। आप देखिए एक छोटा बच्चा जिसको पीठ पर लाठियाँ पड़ता रहा, कितना पतला था वो। हो सकता था हम भी वहाँ मौजूद होते, हम ये कैमरा पर थे, हमारे कैमरा का पीछे वाला पूजा कर रहा था, उसको किस प्रकार से चोटें आई है जाकर देखिए उसमें, तब आपको भान होगा कि आपकी कितनी बड़ी गलती है। आप तो गलती ठहरा दे रहे हैं कि दुकानदारों की वजह से हुआ है, तो काहे नहीं आप सावन से पहले ये चीज़ किए?
सावन से पहले आपको ये करना चाहिए था, तैयारी करना चाहिए था कि कोरोना खत्म हो गया है, लोगों की संख्या जो है कि 1000 से 10,000, 10,000 से लाख तक पहुंच जाएगी, हम अभी दुकानदारों को हटवा देते हैं। आपको 4 बजे गेट खोलना था तो आप पेपर में आर्टिकल दिलवा देते हैं। क्या ये इतना बड़ा नहीं है, ये राज्य का चीज़ है, ये इस जिला का है धरोहर। इस धरोहर को आप लोग नहीं बचा रहे हैं महाराज। यहाँ हजारों लोगों का जो है ना घर चलता है इससे, हजारों व्यवसायी यहाँ रहते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, सरकारी नौकरी तो आ नहीं रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसको भी आप लोग छीन रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखिएगा और लगातार हम 12 बजे से पहले का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। SH 89 पर कैसे जगह जगह पर सरपंच पद नवीन कुमार सिंह वहाँ पे पेयजल पिला रहे थे, अनुपम भैया और साइंस दूरी पर जल पिला रहे थे। कैसे जगह जगह पर लोगों के अंदर उत्साह था, खुशी था कि आज सावन का पहला सोमवारी है। कैसे जो है युवा जो आर्मी की तैयारी करते हैं, जिसको आप अग्निवीर कह रहे हैं, वो सारे अग्निवीर दौड़ के आ रहे थे हमारा 26 किलोमीटर से। उनके अंदर क्या इतना था कि वो यहाँ पे ये हादसा करवाने आ रहे थे? क्या आम आदमी का गलती है? नहीं, ये पूरा प्रशासन का गलती है। अब हम सवाल उठाएंगे तो आप हम पे भी कुछ कर दीजिएगा, लेकिन हमको डर नहीं है, ठीक है? बाकी आप समझिए इस बात को। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय हर हर महादेव।